कबायली इजला में तारीखी इलेक्शन। केपी असेंबली की 16 नशिस्तों पर वोट डाले गए। 92 न्यूज को 3 हलकों के मुकम्मल गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज मौसूल। पीके 103 में एएनपी कामयाब। पीके 105 और पीके 106 की नशिस्तें आजाद उम्मीदवारों ने जीत ली। आजाद उम्मीदवारों की मजीद कई नशिस्तों पर बरतरी। रिजल्ट ट्रांसमिट होना है पोलिंग स्टेशन से रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस, तो वहाँ पे आप कनेक्टिविटी की इशू है। हमने यहाँ पे अब व्हाट्सएप का जो है प्रोसेस उसको अडॉप्ट किया है। ये रिजल्ट जो है रात गए तक तो कहीं करीब की जो एजेंसी है वहाँ से तो आ सकता है, लेकिन ज्यादातर रिजल्ट जो है वो कल दिन के वक्त कंप्लीट होंगे। जब तक 100% नताइज नहीं आते बाकायदा ऐलान नहीं करेंगे। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन नदीम कासिम का कहना है कानून के मुताबिक रात 2 बजे तक नतीजा आना चाहिए। रात 2 बजे तक हतमी नताइज नहीं आते तो उसकी वजह बताई जाएगी। तमाम 16 हलकों का मुकम्मल नतीजा कब आएगा वक्त नहीं बता सकते। शुमाली वजीरिस्तान से जिशान काकाखेल हमारे साथ मौजूद है। मैं जिस मकाम पर खड़ा हुई है पाकिस्तान का आखिरी जगह है, आखिरी पोलिंग स्टेशन है। सुर्ख कबर का इलाका हमने देखा, स्टाकस का इलाका देखा। ये बाजोड़ का दूर अफ्तादा तहसील लुए मामून इस वक्त मौजूद है मीरान शाह में। 7 कबायली इजला में तारीख साज इंतखाबात। 92 न्यूज की लम्हा बलम्हा कवरेज और भरपूर नशरियात। 92 न्यूज की टीमें हर दूर दराज पोलिंग स्टेशन तक पहुंची। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान, वजीर आला महमूद खान और दीगर शख्सियात भी 92 न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन का हिस्सा बनी। कबायली अजला अब कानूनी और इंतजामी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है। गवर्नर शाह फरमान की 92 न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। कहा अब कबायली नुमाइंदे अपने इलाकों के लिए कानून साजी कर सकेंगे। वजीर आला महमूद खान बोले नई तारीख रकम होने जा रही है, दिसंबर तक बल्दियाती इलेक्शन भी हो जाएंगे। बुलेट से बैलेट जंग से अमन तक का कामयाब सफर। पाक फौज की अनथक कोशिशों और बेशुमार कुर्बानियों का समर। कबायली इलाकों में तामीर और तरक्की शुरू हुई, सूबे में हुआ इंजमाम। अब पुरअमन इलेक्शन की सूरत में जमहूरी हुकूक का इनाम। कबायली अवाम को कौमी धारे में मुकम्मल शमूलियत का मौका मिला। पाक फौज की जदोजहद के बाद अमन का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ। अवाम कौमी परचम उठाए बाहर निकल आए। पाकिस्तान और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। फौज ने तो बहुत कुर्बानियाँ दी है, हम सलाम पेश करते हैं। पाक फौज की वजह से यहाँ पे माशाल्लाह से ये सूबाई इलेक्शन जो हो रहे हैं, इनकी बहुत बड़ी मेहनत है इसमें, और हम पाक फौज की शाना बशान इंशाल्लाह सारे अवाम खड़े हैं। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। वतन की मोहब्बत से सब सरशार, क्या बच्चा, क्या बूढ़ा और क्या जवान। कबायली अजला में सूबाई असेंबली के पहले इंतखाबात के मौके पर अवाम पुरजोश। मुल्क में बराबर के शहरी के तौर पर हुकूक मिलने पर हर कोई नहायत खुश। तमाम हलकों में ख्वातीन समेत बड़ी तादाद में लोगों की इंतखाबी अमल में शिरकत। वजीर आजम का तारीखी दौरा अमरीका। कुछ देर में वाशिंगटन पहुंचेंगे। गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज के जरिए दोहा के रास्ते मुख्तसर वफ्द के साथ गए। आर्मी चीफ, DGISI और DGISPR भी हमराह। वजीर आजम की 22 जुलाई को अमरीकी सदर से मुलाकात होगी। ट्रंप इमरान खान के एजाज में व्हाइट हाउस में जोहराना देंगे।
सऊदी अरब से पाकिस्तान को तेल की तरसील शुरू। पार्कों के लिए खाम तेल लेकर 2 बहरी जहाज कराची बंदरगाह पहुंच गए। वजारत खजाना हुकाम के मुताबिक सऊदी अरब से तेल की तरसील ताखीरी अदायगी के मुआहदे के तहत शुरू हुई। ऑपोजिशन ऐवानों के बाहर भी लगाएगी मैदान। 25 जुलाई को यौम सियाह मनाने का ऐलान। हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों का लाहौर में इजलास। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर भी गौर। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास भी हुआ। फजलुर रहमान की भी शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई। मरीम नवाज का आज फैसलाबाद में रैली निकालने का ऐलान। इंतजामिया ने इजाजत नहीं दी। गिरफ्तारियों के डर से नून लीग की मकामी क़यादत ज़ेरे ज़मीन चले गए। पार्टी क़यादत ने रैली के इंतजामात के लिए मोहम्मद जुबैर और मुसद्दिक मलिक को फैसलाबाद भेजा, लेकिन उन्हें कारकुनों से राब्तों में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शेर अली की रैली के बायकॉट पर भी कारकुन मायूसी का शिकार। जज की वीडियो के मामले पर नून लीग और हुकूमत के मुतजाद बयानात। एहसन इकबाल का कहना है फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक जज की वीडियो असल है। अब नवाज शरीफ को जेल में रखने का कोई कानूनी जवाज नहीं। उधर फिरदौस आशिक अवान कहती हैं पंजाब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री में कोई टेप भेजी गई, ना रिजल्ट आया। रिपोर्ट अदालत में समाअत तक मुकम्मल हो गई तो FIA जमा करा देगी। नून लीग अदालतों का इख्तियार खुद लेना चाहती है। कराची में मुरीद अब्बास कत्ल केस के ऐनी शाहिद का इक़दाम खुदकुशी। मुल्ज़िम आतिफ जमान का ड्राइवर ऐनी शाहिद नदीम जिन्ना अस्पताल में ज़ेरे इलाज। नदीम को गुज़श्ता रात फेनाइल पीने से हालत ख़राब होने पर अस्पताल लाया गया। नदीम को बयान देने के लिए पुलिस ने तलब किया, लेकिन वो नहीं गया था। ये अपनी मर्जी कर अपने बेटी भाइयों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कराची में साइड सुपर हाईवे पर पुलिस के मुबैना तशद्दुद से मोहम्मद शहरी जा बहक। वरसा ने इल्जाम लगाया है कि पुलिस ने 10,000 रुपए भत्ता न देने पर 60 साला जान मोहम्मद को तशद्दुद का निशाना बनाया। वाक़े में मुलविस 4 अहलकार SSP मलिक की हिदायत पर गिरफ्तार। वज़ीर आला सिंध ने भी नोटिस लेकर हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। सक्खर में जुमे के रोज से लापता 6 बच्चों का कोई पता ना चल सका। बुरसा अजियत से 2-4। पुलिस के मुताबिक बच्चों के कपड़े और जूते दरियाए सिंध जामे मस्जिद के करीब झाड़ियों से मिल गए। बच्चे मुबैना तौर पर दरिया पर नहाने आए थे। रेस्क्यू शुरू किया जाएगा। पानी की किल्लत का शिकार इस्लामाबाद में वाटर मीटर सिस्टम कायम न किया जा सका। वफाकी दारुल हुकूमत में पानी चोरी पर भी काबू ना पाया जा सका। इस्लामाबाद के रिहायशी पीने के साफ पानी के लिए घंटों फिल्ट्रेशन प्लांट्स पर ख्वार होने लगे। कराची को मिनी पाकिस्तान कहा जाता है। इसे गरीब परवर शहर होने का एजाज भी हासिल। दूर दराज इलाकों से रोजगार के लिए आए कराची आने वाले मेहनत कश आज भी कम पैसों में पेट भर खाना खा लेते हैं। खाते हैं इधर आके, बहुत एंजॉय करते हैं। आलू पराठा, शवारमा, बर्गर, निहारी, हर चीज़ मिल रही है। तारीखी इमारत और खूबसूरत सकाफत के अलावा फूड स्ट्रीट्स भी मुल्तान की पहचान बनने लगी। लाहौर, कराची और इस्लामाबाद की फूड स्ट्रीट से तो आपने खाने खाए होंगे, लेकिन मुल्तान के मज़ेदार पकवान जिसने खाए उंगलियां चाटता रह गया।
कराची के मकामी होटल में थाई अशिया की 3 रोजा नुमाइश सज गई। 50 से ज्यादा कंपनीज ने अपने स्टॉल लगाए। इलेक्ट्रॉनिक्स, कॉस्मेटिक्स, प्लास्टिक अशिया और जूते शायकीन की तवज्जो का मरकज बन गए। और रवात का शाही कला तारीखी और कीमती विरसा। इस्लामाबाद के करीब रवात का कला 15वीं सदी में सुल्तान दिल्ली ने शाही कारवा सराय के तौर पर बनवाया। किले को असल हालत में लाने के लिए महकमा आसार कदीमा सरगर्म। तारीखी इमारत बहाली की सूरत में सयाहों के लिए पुरकशिश मकाम बन सकती है।